वेलकम टू अमेज़ॉन ई-कॉमर्स चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम प्री लॉन्चिंग पर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में भी हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो आपका न्यू अकाउंट होगा, इस पर आपकी पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी आपने कोई प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू लॉन्च करनी है, तो आप इस पर 1000 यूनिट्स की लिमिटेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं। और क्योंकि इस अकाउंट के अलावा इससे ज़्यादा जो है आप इसमें मतलब सेंड नहीं कर सकते। लेकिन अब ये हो गया है कि 3PL हम पहले हायर करते हैं अपनी लॉन्च के लिए। जो मतलब हम इन्वेंट्री जो है रेडी करवाते हैं, इसमें जितने मैक्सिमम यूनिट्स हम बेचने की कोशिश करते हैं, या लॉन्च का जो फेज़ होता है, इसमें जितने यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि हमने जो है ब्लीडिंग करनी होती है और फिर सेल रैंक भी करनी होती है, तो हमें जो फेस वेलोसिटी हमारी जो है वो ज़्यादा होती है। पहले तो 200 पाउंड्स की लिमिटेशन जो थी वो होती थी, विद इन वीक भी हम जो है वो ख़त्म कर देते थे। फिर हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे, लेकिन हमारा रैंकिंग का जो फेस होता था वो प्रोग्रेसिव हो जाता था, लेकिन अब जो है वो इसमें हफ्ता लग जाता है। और इसी तरह हम जो है आउट ऑफ स्टॉक्स जो है हम इनमें से मतलब रिप्लेनिश करते हैं, और इसमें भी हफ्ता जो था लग जाता था। फिर वो अवेलेबल होती थी और फिर आप दोबारा जो है स्पोर्ट्स गेमिंग करते थे, रैंकिंग करते थे, फिर आप उसको लेते थे। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिमिट्स बढ़ाते थे और हम उसको कंटिन्यूस करते थे। बार बार इसको रिप्लेनिश करना पड़ता था। लेकिन पर अब ऐसा नहीं है। अब मिनिमम जो है 1000 यूनिट्स जो हैं वो आप मतलब बेच सकते हैं। और जैसे हमारे यूनिट्स होते हैं 300 या 400 रिमेनिंग जो मतलब हमारे यूनिट्स होते हैं, तो हम इन पर न्यू शिपिंग बनाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं। फिर इसी मीनवाइल जो है वो मतलब शिपिंग प्लान जो होता है इन्वेंट्री का, इसमें जो सेल आउट हो रही होती है और बाकी आप जो है रिप्लेनिश कर लेते हैं। और रिप्लेनिश करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है कि आप 3PL सर्विस हायर करें, एटलीस्ट जो है जिस पोर्ट पे हो या जिस कंट्री में हो वो, क्योंकि इस तरह से ये नहीं हो सकता कि आपके जो है 1000 यूनिट्स जो हैं प्रीपेयर आपने करवाने हैं और फिर जो है मतलब चाइना से आप उसे शिप करवाते हैं। तो जब आप चाइना से शिप करवाते हैं तो उसको कि दोबारा भेजें, और ये पॉसिबल नहीं है ना कि दोबारा जब आप उसको जो है दोबारा लोड करवाएंगे, दोबारा उसको भेजेंगे। तो जब आप चाइना से या किसी भी पोर्ट से भेजते हैं, तो चाइना से या पोर्ट से तो आपको 35 से 40 डेज़ जो है लग जाते हैं। और अगर आप एयर शिपिंग करवाएंगे तो एयर शिपिंग जो है वो आपको महंगी पड़ती है, क्योंकि आपने जो ब्लीडिंग करनी होती है बेसिकली तो वो हम लोअर सेल पे करते हैं, और हमारे पास जो है ये जब हम ब्लीडिंग कर रहे होते हैं तो रिफ़ंड भी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है ये कंप्रोमाइज़ होता है ना, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो होता है हम उसमें ये कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि HQ पे आके हम कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4000 या 5000 यूनिट्स प्रिपेयर करवाने हैं, तो हमने जो है 1000 यूनिट्स जो है हम डायरेक्ट उसको भेज देंगे, और फिर हम अपने जो है फ्रेट फॉरवर्ड को जो है उसको जो है वो हम कहेंगे कि आपका जो अमेज़ॉन का वेयर हाउस है इसमें 1000 यूनिट्स भेज दें, और बाकी जो यूनिट्स होंगे जो आप प्रिपेयर करवा के वो बाद में भेज दें। अब हम ये भी नहीं कर रहे कि डायरेक्ट वो हम भेजें, वो चाइना से हम प्रिपेयर करवा के 3PL के थ्रू भेज देते हैं, और फिर अमेज़ॉन लेबल नहीं लगवाते, तो हम जो है डायरेक्ट 3PL में इन्वेंट्री भेज देते हैं, और वहाँ जो है 3PL में आप जो है इन्वेंट्री रिसीव हो जाती है आपको। फिर हम उस इन्वेंट्री को चेक करते हैं, प्रोग्रामिंग कॉटन वगैरह जो भी होता है उससे गेल करते हैं,
फिर यूनिट्स लेबल जो है हम लगवा लेते हैं। आइटम लेबल होता है इसमें बेसिकली, यानी इसमें जो एसएन लगता है आपका हर आइटम के ऊपर, वो आप शिपिंग से भी लगवा लेते हैं। फिर आपने 3PL से जो अमेज़ॉन भेजनी होती है इन्वेंट्री, तो आप इसके लिए प्लान बनाते हैं। अमेज़ॉन पर जाकर आप यानी पहले जो मतलब प्लान होता है उसका शिप फॉर्म का, वही आपका एड्रेस होता है। बेसिकली जो है वो आपका ये लोकल प्रॉपर लोकल एड्रेस होता है। अब मोस्टली जो है हम कोरियर सर्विस जो है यूपीएस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टनर कोरियर भी है। अच्छा, और इसी तरह अमेज़ॉन का इसकी जो है थोड़ी सी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अमेज़ॉन जो हमारी इन्वेंट्री एक्सेप्ट होती है अमेज़ॉन में, वो जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जैसे आप कोई प्राइवेट या कोरियर कंपनी जो है मतलब हायर करते हैं, तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं, तो वो जब एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वो प्रेफरेंस पर नहीं होती, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसमें जो इन्वेंट्री जाती है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, और फिर एवोलेटल जो इसका जो होता है रेन्यूअल वो भी हो जाती है, और वरना इंपोर्ट में जो है ये ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन जब हम शिपिंग प्लान कर रहे होते हैं तो शिपिंग लेबल पॉइंट्स जो हैं वो हम डाउनलोड करके हम 3PL में भेज देते हैं, और वहाँ से हम आगे फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है बेसिकली, जब ये इन्वेंट्री प्रिपेयर होती है तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हम सबसे पहले लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, फिर हम डमी लिस्ट बनाते हैं। डमी लिस्ट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट सोर्स करना होता है इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हम पेटेंट पहले ही चेक करवा लेते हैं, और अगर पेटेंट का इशू हो तो हम इसमें जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले बार पोस्ट परचेज़ करने होते हैं। अब बार पोस्ट के लिए जो है एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है GS1। अब GS1 जो है ये एक वेबसाइट है जो ऑथेंटिक वेबसाइट है। फिर इसके अंदर मतलब इसके बाद जो है जब आप पोर्ट में कभी आपको कोई इशू नहीं आता, और पहले जो थी और भी बहुत सी वेबसाइट होती थी जिनसे हम बार कोड परचेज़ करते थे, वहाँ अक्सर ये होता था कि आपके जो बार कोड होते हैं तो वो किसी और ने भी परचेज़ किए होते थे, तो इससे ये होता था कि बार कोड सेम हो गया या इससे आपको इशू हो जाता था। तो बेसिकली अब हमें जब बार कोड लेना होता है तो और भी वेबसाइट से मिल जाता था, लेकिन अब हम GS1 से ले लेते हैं जो ऑथेंटिक है। थोड़ा सा प्रीमियम जो है हमें पे करना होता है, पर इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी श्योरिटी हो जाती है, और इसमें जो है कोई इशू वगैरह मतलब नहीं होता। GS1 बार कोड लेने के लिए के लिए भी 2 या 3 तरीके होते हैं, और जैसे कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे आप देखें गेट GSP बार कोड स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप जो है मेंबर ऑलरेडी मेंबर हैं तो लाइक आपने ज्वाइन करना है, यानी अकाउंट आपने ज्वाइन करना है। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आप अपने अकाउंट के थ्रू जो है परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उन्होंने यहाँ आपको ये तरीका बताया है कि जब आप गेट अ बार कोड हो जाएंगे तो इस तरह सेटिंग आ जाएगी, और ऑप्शंस ये जैसे कि आप देख रहे हैं और ऑप्शंस भी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये मेंबरशिप जो नज़र आ रही है ये नहीं लेनी होती हमने। तो अच्छा, जब आप यानी बार कोड जो है परचेज़ करते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है कुछ इस तरह के, आप इसमें इंफॉर्मेशन डालें, यानी बेसिकली आप क्या काम करना चाहते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट जो है क्या है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है। अच्छा, फिर इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम यानी
पेट्स एंड कैट्स पे जब काम करना चाहते हैं तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपको बार कोड चाहिए। यहाँ उसने ऑप्शन भी जो है 1000 का कर दिया है। तो एस्टिमेटली जो है ये टर्नओवर कंपनी में जो मतलब कंपनी जब टर्नओवर करती है एस्टिमेटली, तो आप कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ता है। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालें और इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। इसकी भी वीडियो बनी हुई है अगर आप देखना चाहें तो। जहाँ आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है वहाँ आप बारकोड परचेज़ कर लें। वहाँ आपको क्या कहते हैं कि जी आप इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी होगी। यानी इस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आपको किसी वेबसाइट्स ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आप किसी वेबसाइट से जाकर आपको निकालनी नहीं पड़ती। वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है कि आपका प्रोडक्ट किस किस्म का है, कैटेगरी क्या है, आपका कंपनी मतलब कौन सी है, और जो है इसकी यानी इसका स्पेसिफिक कोड ये पूछेगा आपसे, यानी प्रोडक्ट का जो कोड कौन सा है। अच्छा, इस किस्म की इंफॉर्मेशन वो आपसे लेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। बेसिकली इंफॉर्मेशन जो वो आपसे मांगता है, जो आपने पुट करनी है, वो आपकी इनवाइस होती है। अच्छा, पहले तो मतलब 200 पाउंड्स के करीब भी आपकी इनवाइस जो थी मतलब वो होती थी या बनेगी। तो अगर आप यूके में मतलब परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर उसका यानी उस वहाँ पे आपको 10 बारकोड भी मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है अब इन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दी हैं, बल्कि ये चेंजेस जो हैं अब होती रहती हैं। इसमें कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। इसके बाद आप कोर्स ज़्यादा कर लेते हैं, आप GS1 से बारकोड लेते हैं। बेसिकली आपका मकसद ही यही है कि आपने ये बारकोड जो लिया है और फिर आपने मतलब इसमें क्या आपने परचेज़ करना है, तो सबसे पहले आपने इसमें यानी जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है UPC, इसको कहते हैं UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये जब आप इस अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं तो वो आपको फिर बताते हैं कि इसके अंदर आपने ये बनाना है। फिर वो आपको ऑप्शन देता है और जनरेट बार कोड भी होता है, और फिर वो हर बार कोड के अंदर जो है यानी इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन लेता है कि किस बार कोड के लिए जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी। अगर कोई स्पेसिफिक कोड जो होगा वो आपकी प्रोडक्ट का, तो फिर उसमें थोड़ी आप डिटेल डालेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बताएंगे, फिर वो आपको जनरेट कर देगा और आपको बारकोड दे देगा। फिर जब आपको बारकोड मिल जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि सेलर सेंटर पे आप आएंगे, वो आपको एक्सेस देगा और फिर उससे जो है आप एक्सेस लेते हैं मतलब यहाँ पे ठहरे। मैं आपको बताती हूँ कि सेलर सेंटर पे जो मतलब अकाउंट होता है वो एज इट इज़ होता है, और सम टाइम जो है ये देखें आप कि मतलब सेटिंग जो है सेटिंग पे जब आप जाएंगे तो जो क्लाइंट्स को आप बताएंगे कि आपने इस तरह सेटिंग पे जाना है, और वहाँ पर यूज़र परमिशन का जैसे ये लिखा हुआ है यूज़र परमिशन, ठीक है, ये होगा। यहाँ यूज़र परमिशन में आकर आपने यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि यहाँ आप नाम बताएं, ठीक है, यहाँ आप अपना ईमेल डालें। फिर यहाँ पर आप उसे इनविटेशन सेंड कर देंगे और फिर जो ईमेल या ईमेल आईडी जो आपने उसे दी होगी वहाँ इनविटेशन चला जाएगा। फिर आप लॉगिन करेंगे और ईमेल आईडी जो है एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपने मार्केट सेलेक्ट करनी होती है, वहाँ पे आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इनविटेशन जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास मतलब कोई परमिशन नहीं हुई, आपके पास जो 3 तरह के ये टैब होते हैं जैसे कि ये ऊपर शो हो रहे हैं, ऐप, रेफरेंस, और मतलब ये कि जो स्क्रीन पर ये जो लास्ट 3 टैब्स जो आपको नज़र आ रहे हैं,
ये जब ये प्रेफरेंस वाले जो शो हो रहे होते हैं तो फिर आप ये क्लाइंट को बोलेंगे कि आपको यानी एडमिन एक्सेस दे, ठीक है। यानी वो आपको अकाउंट की एडमिन एक्सेस देगा और फिर वो क्या करेगा कि इसी तरह के ऑप्शन जो है उसके पास और आ जाएगा। और जब आप ये परमिशन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐप की परमिशन आ रही है। तो यहाँ जो है आप सारी परमिशंस आ रही होती हैं, ये आपको देख रहे हैं ये सारी परमिशंस, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जिसमें आपको एडमिन एक्सेस मिलती है इसमें से ये आपने एडमिन एक्सेस लेनी नहीं है और बाकी जो वो सारी हैं वो आप कंटिन्यू करने में आपको सिर्फ जो है 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, इस सारे यानी जो ये आप परमिशंस करते हैं आप इसमें जो है चाइल्ड एक्सेस लेके क्लाइंट का वो भी ले लेते हैं, चाइल्ड एक्सेस भी ले लेते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, इसमें 2 ऑप्शंस आ रही होती हैं, यानी क्लाइंट का जो है प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन ये है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह अब आप जो है ऐड प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से आप जो है ऐड प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन पर सोल्ड, जहाँ पे लिखा हुआ है अमेज़ॉन सोल्ड, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से आप बेसिकली जो है कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होती है अपनी इन्वेंट्री की। तो जब आप इन्वेंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी सॉरी, तो फिर इसमें ये है कि कैटेगरी जब सिलेक्ट हो जाती है तो फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके अमेज़ॉन पे जाएंगे और जो आपका प्रोडक्ट होगा इसकी आप लिस्टिंग खोलेंगे। और फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लिखें, जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो है कैटेगरी है इसकी और ये लिस्ट हुआ हुआ है, तो मैं इस पे ही जाऊँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट है। अगर इसके अलावा कोई और मतलब पेटल चाहते हैं आप तो एसेंस के आगे जो है यानी आप ये जो डिटेल लिखी हुई है वो भी आप उड़ा देंगे। तो जब आप यहाँ से हटाएंगे तो ये सारी ये देखें ये ऊपर आ जाएंगी डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ से भी आप इसको ओके कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि नीचे जो है कैटेगरीज बनी हुई है, ये देखें यहाँ यानी अपोर्ट साइकिलिंग, जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे यहाँ पर, यहाँ वो दिखाई तो नहीं दे रहा, चलें खैर। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो आप नीचे जाके यहाँ पर जाएंगे, पोर्ट साइकिलिंग पे जाके बॉटल पे जाके यहाँ आप आके और यहाँ के आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको डायरेक्ट जो है पेज पे ले जाएगा। अच्छा, अब हम पहले जो डमी लिस्ट बनाते हैं तो वो हमारे जो है मतलब प्रोडक्ट आईडी जो है, फिर उसका प्रोडक्ट नेम जो है, उसमें जो यानी मैन्युफैक्चरर्स है, फिर जो ऑफर 1 हमने डालनी होती है और फिर एक इमेज यानी जो हमारे उससे यहाँ यानी चीज़ें अब तो खैर इन्होंने ज़्यादा कर दी हैं, लेकिन पहले हम यही चीज़ें मतलब सिर्फ डालते थे बेसिकली, जो हमारी यानी डमी लिस्ट है। यानी जो कॉन्सेप्ट था वो अब असल में ख़त्म होता जा रहा है। अब अमेज़ॉन कहता है कि जी हमने इस ऐसी जो है डमी लिस्ट बनानी है और लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो यानी डमी लिस्ट से बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि जब हम लिस्ट बना लेते हैं तो हमने वहाँ इमेज में हमने अपना यानी कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है और कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, हमने इमेज भी गूगल से उठानी होती है और हमने कोशिश ये करनी है कि वो इमेज जो है वो अमेज़ॉन की ना हो।
यानी किसी और लिस्टिंग की भी ना हो, किसी और मार्केट से आप बेशक उठा लें। और इंक्वायरर इन्फो जो होती है इमेज की, वो आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे जब आपने ये डाल दी तो यूके का कोड आपने यहाँ पे, या मतलब ये देखें, यहाँ पे आप नेम लिख देंगे, यहाँ ब्रांड नेम लिख देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे जब ये ब्रांड नेम आ जाएगा तो यहाँ पे जो है यूनिट्स में, यानी यूनिट्स 1 में कितने होते हैं तो वो आप डाल देंगे। तो इसके बाद आप खुद बताएंगे कि ये जो है इसकी सेलिंग प्राइस, यानी ये भी आपने लिख देनी है, यूनिट कंडीशन, और फिर आपने ये भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ इमेज भी आपने पुट करनी, यानी यहाँ आप इमेज पुट कर देते हैं। इसमें आप इसको सेव कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट इन्वेंटरी का जो ऑप्शन होता है वो भी इसमें आ जाता है। तो बस यही सारा प्रोसीजर है। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको लेके जाते हैं। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं।